प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 गणित में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 6.3, जिसके पहले सवाल के सारे भाग हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़े थे। अब देखते हैं दूसरा सवाल। एक आकृति दी गई है, दो ये रेखाएं दी गई हैं, समांतर रेखाएं हैं, और उसमें ये बीच में तिर्यक रेखाएं बनी हुई हैं। ये कोण 70 डिग्री का दिया है, ये 125 का दिया हुआ है। तो हमसे पूछा गया DOC ये कोण पूछा गया है, DCO ये कोण पूछा गया है, OAB ये कोण पूछा गया है। तो देखो कैसे हल करेंगे इसको। तो हमें मालूम है कि एक रेखा अगर एक रेखी युग्म बनता है तो वो कोण कितने का होता है? 180 अंश। तो लिखेंगे चूंकि DOB एक रेखा है, ये एक रेखा है DOB, अतः कोण DOB कितने का होना चाहिए? 180 अंश। ये कक्षा 9 में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो याद कर लीजिए कि एक रेखा का कोण 180 अंश होता है। अब DOB को हम दो भागों में लिख सकते हैं। किसमें? एक तो कोण DOC लिख सकते हैं, प्लस कोण COB लिख सकते हैं। ये 180 है। अब BOC या COB एक ही बात है, ये 125 डिग्री दिया गया है और यही तो हमसे पूछा गया है DOC, तो ये 180 है। तो अगर हम आपसे पूछें कि दो कोणों का योग 180 है, उसमें से एक एक पता है आपको 125, तो कैसे निकलेगा? 180 125 उधर ले जाएंगे तो माइनस के हो गए। 180 में से 125 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 55। तो ये कोण हमको प्राप्त हो गया, ये 55 हो गया। अब अच्छा, ये वाला कोण हमसे पूछा गया है। अब हम त्रिभुज ले लेते हैं पूरा। कौन सा? DOC में DOC ले लेते हैं, त्रिभुज DOC में। तो DOC में क्या होगा? हमें ये भी पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो यही कोण हम लिख दें। कौन से? कोण DOC प्लस कोण DCO प्लस कोण CDO ये बराबर होना चाहिए 180। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। DOC अभी हमने ज्ञात किया, ये 55 डिग्री का है, प्लस DCO यही तो हमको ज्ञात करना है, ये ऐसे ही लिखेंगे, प्लस CDO ये कितने का दिया हुआ है? ये 70 डिग्री का दिया हुआ है, बराबर 180 अंश हो गया। तो कोण अगर हम DCO ज्ञात करेंगे तो 180 माइनस 70 और 55 हो गया, फिर 125। 70 50 120 125, यानी कि ये भी हो गया 55 डिग्री। तो ये भी 55 डिग्री आ गया। अब ऊपर हमसे लिखा क्या था कि ODC, जो ODC है वो OBE के समरूप है, OBA के समरूप है। ODC तो बीच में यहाँ D आ रहा है, तो ये कोण कितने का हो जाएगा? 70 का हो जाएगा। ये C जितना कोण होगा उतना ये वाला कोण हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया OBA के ये समांतर है, तो ये वाला जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा। तो बस यही जो है
हमको लगा देना है, क्या लगा देना, कोण ओ ए बी जब हम ज्ञात करेंगे, कोण ओ ए बी बराबर कितना होगा, कोण ओ डी सी ओ, कोण डी सी ओ, डी सी ओ के बराबर होगा। अब डी सी ओ हमने निकाल लिया 55 डिग्री है, तो ये भी हो गया 55 डिग्री। अब हमको डी ओ सी निकल आया, डी सी ओ निकल आया, ओ ए बी सब निकल आया, तीनों कितने के आ गए, 55 अंश के आ गए। बस यही हो गया हमारा आंसर। यहाँ लिख देंगे चूंकि त्रिभुज ओ डी सी समरूप त्रिभुज ओ बी ए समरूप है, इसलिए संगत कोण बराबर होंगे, इसलिए ओ ए बी को हमने डी सी ओ के बराबर कर दिया। तो तीनों कोण हमारे कितने के निकल आए, 55 अंश के निकल।